आपको नहीं लगता कि कोविड ने हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई है? आइए जानते हैं फाइनेंशियल लेसन फ्रॉम कोविड। हाय, आई एम परिंदा शर्मा, अ फाइनेंशियल प्लानर and life advisor. I am a specialist in retirement planning and claim processing. My job is to educate people to choose the right path of investment. I am here today to discuss with you few important points, the powerful financial lesson from the COVID. The number one is budgeting is very much important. Friends, आज के डेट पे हमें अपनी बजटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपए है पर मंथ है, तो हमें 40,000 रुपीज़ ही अपने बेसिक एक्सपेंसेस एंड लाइफस्टाइल पे स्पेंड करना चाहिए। अगर 50,000 हमारी इनकम है, तो हमें 20,000 रुपये अपने लाइफस्टाइल पे एंड बेसिक्स एक्सपेंडिचर पे खर्च करनी चाहिए। अगर हमारी इनकम 25,000 रुपये है, तो हमें अपने इनकम का 40% ही स्पेंड करना चाहिए, यानी 10,000 रुपये ही हमें खर्चा करना चाहिए अपने बेसिक एक्सपेंडिचर्स एंड लाइफस्टाइल पे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, बिफोर इन कोविड पीरियड उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है जो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग हैबिट्स में हैं, जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, या वो लोग जो लोग अपनी सेविंग्स कम करते हैं। क्योंकि वेकेशंस पे जाना ज़रूरी है, आई अग्री, बट मल्टीपल वेकेशंस पे जाना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, आई रिमेंबर जब हम छोटे थे तो हम लोग साल में एक बार वेकेशंस पे जाते थे, बट आज के डेट पे बहुत सारे यंग कपल हैं जो 3 बार 4 बार मल्टीपल वेकेशंस पे जाते हैं। वेकेशंस पे जाना अच्छी बात है फ्रेंड्स, आज आप जा पा रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह से बजटिंग करके चलनी है कि अपनी सारी ज़िंदगी आप वेकेशंस अफोर्ड कर पाए। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी है जो वीकेंड्स लाइफस्टाइल मेंटेन करती है। बिफोर कोविड दे आर मेंटेनिंग देयर वीकेंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, वीकेंड लाइफस्टाइल एंजॉय करिए, बट हर वीकेंड पे नहीं। आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड हम लोग वीकेंड लाइफस्टाइल हर 6 मंथ पे एक बार इंजॉय करते थे, मीन्स ईयर में 2 बार इंजॉय करते थे। उसके बाद आता है इस तरह से गोइंग फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, जो लोग अपनी लाइफस्टाइल एंड बेसिक एक्सपेंडिचर्स को 40% ऑफ द इनकम नहीं करेंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये हमारी सेकेंड फाइनेंशियल लेसन फ्रॉम द कोविड है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द कंज्यूमर आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो लोग EMI ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में EMI 70% 80% ऑफ इंटायर पोर्टफोलियो का है, उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 50% to 70% EMIs आज के डेट पे बाउंस हो रहे हैं। 5 डेज़ पहले एक इकोनॉमिक टाइम में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा था कि NBFCs के रिटेल्स EMIs 50% बाउंस हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका रीज़न यही है कि लोग अपने पोर्टफोलियो का, अपने इनकम का 60, 70, 80% EMI क्रिएट करके रखे हैं। आप मुझे अग्री करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें हाउसिंग लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, कार लोन लेना ज़रूरी है, बट फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान रखिए कि ये लोन्स हमारे इनकम का, हमारे पोर्टफोलियो का 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो लोग 30% से ज़्यादा अपने EMIs को क्रिएट करते हैं ना, उनको गोइंग फॉरवर्ड बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आज लोग EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी कंपनी उनको सैलरीज टाइम पे नहीं पे कर रही है। बहुत सारे बिजनेस कोविड के कारण इफ़ेक्ट हुए हैं, इसके कारण ही EMIs बाउंस हो रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने इस कोविड से हमें ये समझ में आया है कि हमें अपने पोर्टफोलियो या हमारे अपने टोटल इनकम का 30% ही मैक्सिमम EMI क्रिएट करना चाहिए। दिस इज़ द थर्ड लेसन विच वी शुड लर्न फ्रॉम द कोविड। नेक्स्ट,
इस कोविड पीरियड में सेविंग अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ। आज लोगों को ये पता चला कि हमारे इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स्ड हमें सेविंग करना चाहिए। फ्रेंड, हमें अपने सेविंग्स का 30% कंपलसरी सेविंग करना चाहिए। उस 30% कंपलसरी सेविंग्स जो हमारे लाइफ को स्टेबल प्रोटेक्ट करेगा। 30% सेविंग्स को हमें 50% शॉर्ट टर्म सेविंग्स करनी चाहिए, 50% हमें लॉन्ग टर्म सेविंग्स करनी चाहिए। इससे बेनिफिट्स ये होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो सेविंग्स प्रॉपर तरीके से चलेगा एंड हमारा लाइफ एक स्टेबल में रहेगा, स्टेबिलिटी पे रहेगा। दिस इज़ द फोर्थ लेसन विच वी लर्न फ्रॉम द कोविड। द नेक्स्ट इस कोविड पैंडमिक में लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है फ्रेंड्स। द सेक्शन ऑफ पीपल्स दोज थिंकिंग अबाउट कि उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली द हाई इंडिविजुअल पीपल्स आर थिंकिंग उन्हें लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट है कि उनके लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी तो कभी होने वाली नहीं है। दूसरा ये है कि लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें तो नहीं है। बट फ्रेंड, इस कोविड ने उन्हें भी प्रूव कर दिया कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हर किसी के लिए। आज के इस कोविड पैंडमिक्स में बहुत सारे यंग एज के पीपल्स आर लूजिंग देयर लाइफ। यू नो, most of the families are losing their breadwinners. How they will survive? आज लाइफ इंश्योरेंस, आज LIC प्रोडक्ट्स आपको 2 बेनिफिट्स देते हैं। पहला तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज देते हैं, दूसरा सेविंग्स बेनिफिट्स भी देते हैं। फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिए, अगर किसी की लाइफ पे कुछ होता है तो लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा फैमिली को, अगर कुछ नहीं होता है तो सेविंग्स बेनिफिट्स मिलेगा। तो एक प्रोडक्ट जिसमें हमें 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें 2 तरह का दो बेनिफिट्स सेम प्रोडक्ट से मिल पाता है। दिस इज द 5th बेनिफिट्स विच वी लर्न फ्रॉम द कोविड। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कार इंश्योरेंस लेना, मोटर इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी, इन सेम वे हेल्थ इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो कंपलसरी। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है हमारे फाइनेंस, हमारे सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने में। आज बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे पर्सन्स हैं, उनको लगता है कि उनका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस उन्हें और फैमिली को कब हेल्प करेगा, उन्हें और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपकी कंपनी भी डिफ़ॉल्ट हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देने में। आपकी कंपनी भी प्रॉब्लम्स में आ सकती है इस दिस कोविड में। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना। फ्रेंड्स, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, वो हमें कैशलेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इस कोविड पैंडमिक में हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो 100% क्लेम नहीं दे पा रही है, वो एटलीस्ट 80-85% क्लेम दे रही है। जैसे मान लेते हैं किसी का क्लेम अगर 6 लाख रुपीज़ का आया है तो कंपनी से उसको 4 लाख, 4.5 या 5 लाख रुपए मिलता है। बाकी का जो पैसा है आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आप LIC से एक आरोग्य प्लान लेकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी का जो डेफिसिट अमाउंट है ना, आपको LIC पे कर देगी। सो ये एक बेनिफिट्स है कि आपकी सेविंग्स पूरी तरह प्रोटेक्ट होगी। दिस इज़ अ 6th बेनिफिट और लेसन विच वी लर्न फ्रॉम द कोविड। नेक्स्ट आता है, हमारा इमरजेंसी फंड इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रेंड इन दिस कोविड पैंडमिक। कोविड पैंडमिक के पहले इमरजेंसी फ़ंड हम सिर्फ सुनते थे, बट कोविड पैंडमिक ने हमें बताया द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फ़ंड। फ्रेंड्स, हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे LIC का जो प्रोडक्ट है ना, उसमें इन बिल्ट इमरजेंसी फ़ंड हमें सैंक्शन किया हुआ होता है, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम्स के टाइम विदाउट हैसल फ्री, विदाउट एंडलेस पेपर वर्क में हम लोग अपना इमरजेंसी फ़ंड एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक वे है कि हमें LIC प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये हमें कोविड ने सिखाया।
देन फ्रेंड्स आता है कि इन दिस पीरियड्स एक इनकम गारंटेड प्लान है। हमारे लाइफ में सेकंड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हमें ये समझाया। बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि रेंटल प्रॉपर्टी लेकर रेंटल इनकम इज़ माय बेस्ट ऑप्शन, बट फ्रेंड्स कोविड के कारण बहुत सारे लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं मिल पा रहे, बहुत सारे लोग रेंट का पैसा नहीं दे पा रहे, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी छोड़कर अपने नेटिव प्लेस चले गए, उनकी प्रॉपर्टी वैकेंट है, इसके कारण उनको रेंटल इनकम नहीं आ रहा है। पहले ये बेस्ट ऑप्शन था। मैं आपके साथ एक इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करती हूँ। हमारा इंडियन इकोनॉमी का 3 फेज़ था। पहला 1947 टू 1990, सेकेंड फेज इज़ 1991 टू 2016 प्री डिमोनेटाइजेशंस, एंड थर्ड इज़ आफ्टर डिमोनेटाइजेशंस 2016 के बाद चलना। फर्स्ट फेज में क्या था ना फ्रेंड्स, हम अपने बिजनेस में पैसे लगाते थे, वो बिजनेस में पैसा ग्रो करता था। बेस्ट ऑप्शन पुटिंग योर एक्स्ट्रा मनी इन द बिजनेस, वहाँ से पैसा ग्रो करता था। सेकेंड फेज पे आए जब 1991 के बाद से ना हमारे प्रॉपर्टी में हमारे बिजनेस में पैसा ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उस समय जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी में पैसे लगाए उन्होंने अपना सेकेंड इनकम, उन्होंने रेंटल इनकम क्रिएट किया, वो बेस्ट ऑप्शन था। बट आज के डेट में प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने पिक पे पहुंच चुकी है। द अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज स्टॉप। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 2 करोड़ कब होगी वो हमें नहीं पता। हम आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे हमें मैक्स टू मैक्स 20 से 25 हज़ार रुपये का रेंट मिलता है। फ्रेंड इल्ड भी नहीं मिल रहा है, इल्ड भी इज़ वेरी लो। एंड थर्ड ऑप्शन आता है कि इस पोस्ट थर्ड फेज में ना हमें एफडीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग योर सेकेंड इनकम और योर गारंटेड इनकम। आप LIC के एफडीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC में बहुत सारे एफडी प्लान्स हैं जो आपको गारंटेड इनकम देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग दिस इज़ ऑल्सो वन लेसन फ्रॉम द कोविड। नेक्स्ट वी विल मूव। कोविड ने हमें ये समझाया कि हमें ब्रांड वैल्यू देखनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के पहले हमें ब्रांड वैल्यू देखनी चाहिए, हमें उनका मार्जिन रेशियो देखनी चाहिए। तो LIC से बेटर ब्रांड, LIC को रिसेंटली ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ऑफ इन द वर्ल्ड का खिताब मिला फ्रेंड्स। तो LIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रांड वैल्यू में भी बहुत आगे है, तो आपका पैसा भी सेफ है। मैं ये नहीं बोलती कि आप LIC पे लगाइए, बहुत सारे कंपनीज़ है, आप कंपनी देख के उसका ब्रांड वैल्यू, उनका मार्जिनल रेशियो सारा कुछ देख के बाद मोर्टेलिटी रेट सब देख कर लगाइए। आज ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है फ्रेंड जो बिफोर कोविड क्या करती थी ना, प्राइवेट कंपनीज बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस बहुत कम प्राइस पे ऑफ़र करती थी। उनका जो रेशियो था, बट LIC ऑलवेज करेक्ट प्रीमियम चार्ज करती है। लास्ट 1 ईयर में LIC ने अपना प्रीमियम बढ़ाया भी नहीं। LIC सबको क्लेम दे रही है एंड प्राइवेट कंपनीज ने अपना क्लेम्स बढ़ाए, अपने प्रीमियम्स के अमाउंट बढ़ाए, बिकॉज उन्होंने जो अजम्पशंस पे प्रीमियम्स फिक्स किया था ना, उनको पता चल रहा है इस कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों को क्लेम देना पड़ रहा है। आज कोई भी प्राइवेट कंपनी क्लेम दे रही है, बट वो आगे भी दे पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। आज LIC का लाइफ फंड 33 लाख करोड़ है एंड बाकी प्राइवेट कंपनीज़ का, सारे कंपनीज़ का मिला के 8 लाख करोड़ है। तो आप खुद ही डिसीजंस लीजिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।